अंतर्राष्ट्रीय विषय स्वास्थ्य संबंधी परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में, एक ऐसी सूचना के बारे में जो कि एक चिंता का कारण भी है। और चिंता का कारण ये है कि हाल ही में कोरोना से भी अधिक एक संक्रामक बीमारी इन दिनों दुनिया में दस्तक दे चुकी है और उस संक्रामक बीमारी की वजह से अब तक एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। कहां पर आई है ये बीमारी, क्या है इस बीमारी का नाम, क्या है, क्या लक्षण है, किस प्रकार से ये बीमारी फैलती है, ये तमाम बातें आपके आज के सेशन में की जानी है। साथियों, चर्चा कर रहे हैं हम मारबर्ग वायरस आउटब्रेक के बारे में, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में हाल ही में अफ्रीका का एक देश गिनी चर्चा में है। तो आज हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यह संक्रामक कितनी है, कितनी ये घातक है, ये तमाम बातें आज के सेशन में पता चलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारी बातें। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले चर्चा की जाती है आपके सामने आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियों से। देश और दुनिया में इस खबर को जहां जहां कवर किया गया उन बातों को लेकर के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसा कि आप इस समय अंतरराष्ट्रीय अखबारों में अल जजीरा, हिंदुस्तान टाइम्स, रॉयटर्स, इन सबको देख रहे हैं, तो यहां से यह पता चलता है कि वेस्ट अफ्रीका का एक देश है गिनी, जहां पर हाल ही के अंदर मारबर्ग डिजीज से एक व्यक्ति की जान चले जाना पूरे अखबारों के अंदर कवर किया गया है। चाहे फिर एक यूरोपियन अखबार हो या गल्फ का अखबार हो, इंडिया का अखबार हो, इन सब के अंदर इस खबर को चर्चा में लिया गया है। इस खबर को बहुत अच्छे से कवरेज इसलिए भी मिली है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक और संक्रामक बीमारी है। इसके बारे में WHO ने भी अपने द्वारा इंफॉर्मेशन दे दी है। WHO के अफ्रीका रीजन के द्वारा इसके बारे में लिखा गया है कि एक केस ऑफ मारबर्ग वायरस डिजीज हैज बीन कंफर्म्ड इन द सदर्न गुकेडाउ परफ्यूचर। ये एक जगह का नाम है साथियों, गुकेडाउ गांव का नाम है ऑफ गुइना, गिनी नामक जगह के अंदर ये जगह है। वहां पर पहली बार इस बीमारी का लक्षण पता चला है क्योंकि ये व्यक्ति जिसे हुआ था, ये व्यक्ति होने के कुछ ही दिन के भीतर इस बीमारी के कारण अपनी जान दे चुका है। क्या यह बीमारी संक्रामक है? यह बीमारी फैलती कैसे है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं? आइए इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। साथियों, यहां पर आपको जान लेना चाहिए कि इस बीमारी का नाम मारबर्ग वायरस है, जिसने गिनी के अंदर एक व्यक्ति की हाल ही में जान ली है। तो सबसे पहली बात, इसका नाम मारबर्ग वायरस क्यों पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस बात को इसलिए जान लीजिए साथियों, ये मारबर्ग जो है ये किसी जगह के नाम के ऊपर है। जिस प्रकार से आप लोगों ने स्पेनिश फ्लू का नाम इसलिए सुना क्योंकि वो स्पेन में आया था, आपने कॉन्गो फीवर का नाम इसलिए सुना क्योंकि वो कॉन्गो में आया था, ऐसे ही वंस अपॉन ए टाइम इन 1961 मारबर्ग नामक स्थान पर, जो कि जर्मनी के अंदर स्थित है, और फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर, जो भी जर्मनी के अंदर स्थित है, सर्वप्रथम यह वायरस देखा गया था इन 1967। असल में उस समय वैज्ञानिकों के द्वारा एक मंकी है जो अफ्रीका से ले जाया गया था यूरोप की यात्रा पर, उस पर प्रयोग किए जा रहे थे, नए नए वायरस बना के देखे जा रहे थे। उस दौरान यह वायरस बन गया था, यानी कि प्रयोगशाला में बना हुआ यह वायरस था, जो कि ग्रीन मंकी, जो कि मतलब अंपाला से लिया, कैंपाला से लिया गया था, उस ग्रीन मंकी के ऊपर प्रयोग के दौरान इस वायरस का निर्माण हुआ था। असल में मारबर्ग वायरस फ्रैंकफर्ट और मारबर्ग नामक जर्मनी के स्थान में लेबोरेटरी से बना हुआ एक वायरस था। यह वायरस बहुत ज्यादा संक्रामक था और इस वायरस की जो शुरुआत थी, वैज्ञानिकों ने यह कहकर के कही कि यह प्रयोगशाला में नहीं, अपितु एक मंकी को जहां जो कि वेस्ट अफ्रीका से लेकर के यूरोप गया था, उस मंकी में यह वायरस था। वैज्ञानिकों ने यह कहा कि उस मंकी में यह वायरस किसी चमगादड़ की वजह से आया था, अर्थात इस वायरस के पीछे जो जिम्मेदार कारण था वो किसी बैट यानी चमगादड़ की वजह से ग्रीन मंकी में आया वायरस था, जो कि यहां से जर्मनी पहुंचा था इन 1967 और जर्मनी में मारबर्ग नामक स्थान पर यह फैला था, इसलिए इसका नाम मारबर्ग वायरस रखा गया था। वर्तमान में 1967 के बाद इसके बारे में कभी ज्यादा चर्चा नहीं सुनी गई क्योंकि इसे तभी कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन अभी ये हाल ही में वेस्टर्न अफ्रीका,
अफ्रीका के वेस्टर्न एरिया जो कि अटलांटिक ओशियन वाला सिरा है, उस तरफ एक देश है गिनी नामक देश। उस गिनी नामक देश के अंदर यह बीमारी पाई गई है। आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। गिनी में एक जगह है जिसका नाम है गूके दाऊ। गूके दाऊ नामक एक गांव है। उस गांव में जो कि बॉर्डर शेयर करता है लाइबेरिया के साथ, और इसी के नजदीक स्थित है सियरा लियोन। ये भी अन्य दो देश हैं। इस गांव को अभी विशेष रूप से मैं आपको बताऊं तो WHO ने इबोला वायरस से गिनी नामक जगह को अभी 2 महीने पहले ही इबोला वायरस मुक्त घोषित किया था। यानी वेस्ट अफ्रीका का ये वाला जो देश है, ये आज से 2 महीने पहले ही कहा गया था कि ये इबोला वायरस मुक्त हो गया है। लेकिन इसके 2 महीने के भीतर ही इस गूके दाऊ नामक स्थान के ऊपर यहां पर इस वायरस का मिल जाना और उस मिलते ही उस व्यक्ति का मर जाना अगेन इन लोगों के अंदर चिंता का विषय बन गया है। साथियों, इस वायरस के लक्षण के बारे में मैं आपको बताऊं कि यह वायरस इतना संक्रामक है कि जिन लोगों के संपर्क में ये लोगों के आया था, यानी जो व्यक्ति अभी मरा है वो 155 लोगों के संपर्क में आया था, उन 155 लोगों को फिलहाल के लिए आइसोलेट कर दिया गया है। यानी कि वो 155 लोग वर्तमान में इसी गूके दाऊ नामक स्थान के ऊपर वर्तमान में उन्हें आइसोलेट करके जमा कर दिया गया है। फिर एक बड़ा सवाल यहां पर जनरेट होता है, ये कैसी बीमारी है, इसके अंदर लक्षण क्या होते हैं। असल में साथियों, इसमें एक शब्द यूज किया गया है कि यहां पर व्यक्ति जॉम्बी जैसा दिखने लगता है। जॉम्बी का अर्थ क्या होता है, अब वो भी समझ लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और को खाने का प्रयास कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने मुंह से खून की उल्टियां कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर नर्वस सिस्टम फेल हो गया हो, ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पे इंप्रेशंस ना बनते हों। और ये इतना फैटल डिजीज है, इतनी संक्रामक बीमारी है, ऐसा कहा जाता है कि ये जिन्हें हो जाती है कम से कम 100 में से 24 लोगों को तो लेके मरती है। यानी 100 को बीमारी हुई तो 24 तो मारे जाएंगे। अधिकतम इसकी फैटेलिटी 88 पीपल की है। औसत लिखने वाले 50% लिखते हैं कि जिनमें से हुई जिन्हें बीमारी, उसमें से आधे लोगों को गायब कर देगी। इसमें मिनिमम जो संक्रमण की दर है, यानी कि मिनिमम फैटेलिटी है, वो 24% WHO क्लेम करता है। और WHO कहता है कि अधिकतम 100 में से 88 लोग इस बीमारी की वजह से मर सकते हैं। ये चिंता का विषय है और इसे WHO ने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन कर दिया है कि मार्बर्ग वायरस डिजीज इन गिनी, ये WHO की वेबसाइट पर भी अब रिफ्लेक्ट करने लगा है, क्योंकि हाल ही में 2 अगस्त के दिन जो व्यक्ति मरा, उसके बाद से WHO ने इस बीमारी के बारे में बोल दिया है। अब थोड़ा हम वायरस के बारे में भी जान लेते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये इबोला वायरस कैटेगरी से आता है। ये इबोला वायरस कैटेगरी से आता है और ये सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। अगर आपसे परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा गया तो ये पूछा जाएगा कि ये RNA वायरस है या DNA वायरस है। दिस इज RNA वायरस। दूसरी बात, इसमें RNA का केवल एक ही छड़ है, यानी सिंगल स्ट्रैंड RNA है। ये दिखता कैसे है, जैसे कोरोना एक बॉल जैसा दिखता है, ऐसे ही ये वायरस कैसा दिखता है, तो ये यू आकार का दिखता है। यानी कि इसका जो आकार है वो यू शेप है। मैं आपको फोटो में दिखा सकता हूं। ये कुछ इस प्रकार का वायरस दिखाई पड़ता है, आप इसे देख सकते हैं। साथियों, इबोला वायरस की तरह से ही यह वायरस, मतलब इबोला वायरस की फैमिली से ही आता है। 1967 में सबसे पहले इस वायरस को मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट में देखा गया था, इसलिए इस वायरस का नाम मार्बर्ग वायरस के ऊपर रखा हुआ है। अगर वायरस की फैमिलीज के अंदर अगर हम बात करें तो ये फिलोविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकली अगर आप इस टर्म को याद करें तो बेहतर होगा। अगर हम आपको बताएं कि इस वायरस के अंदर कितने दिन के अंदर व्यक्ति में लक्षण दिखने लगते हैं इस वायरस के, तो 2 दिन से भीतर 2 दिन के अंदर इस व्यक्ति के अंदर लक्षण दिखने लग जाते हैं। 21 दिन अधिकतम है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत तेज फीवर का आना, सर दर्द का होना, डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, बहुत ज्यादा आलसी हो जाना, खून की उल्टियां होना, बहुत तेज थकान का होना, ब्लीडिंग का होना, शरीर से खून का निकलना आदि इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कहा जाता है कि इसकी फैटेलिटी रेट 24% से 88% के बीच में पाई जाती है। जैसा मैंने आपको बताया
बताया कि इस वायरस का संक्रमण जो है वो सबसे पहले ग्रीन मंकी से हुआ था और उसके बाद बैट ने इसे एक जगह से दूसरी जगह फैलाया। बड़ा सवाल बनता है कि क्या यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? तो आंसर है, एक व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है उसके शरीर से निकला हुआ किसी भी प्रकार का द्रव, चाहे फिर वो ब्लड के रूप में निकला हो या सलाइवा के रूप में या फिर मुंह से निकली हुई कोई बौछारें हो, उन सभी प्रकार के द्रव से यह प्रसारित होता है। तो क्या यह वायरस इंसान से इंसान में फैल सकता है? आंसर है जी हां, यह एक संक्रामक बीमारी है। दूसरा बड़ा सवाल, अगर यह संक्रामक है तो क्या यह जानवरों से इंसान में आया है? आंसर है जी हां, सबसे पहले यह ग्रीन मंकी में आया था, उसके बाद बैट के माध्यम से यह सब जगह प्रसारित हुआ, या फिर इसको रिवर्स भी कहते हैं वैज्ञानिक, सबसे पहले बैट में आया था, उसके बाद ग्रीन मंकी में आया और सब जगह प्रसारित हुआ। कुछ इस प्रकार से इस वायरस का संक्रमण पाया गया था। ठीक है, 2 अगस्त के दिन इस बीमारी के कारण व्यक्ति का मारा जाना पूरी दुनिया के अंदर एक चिंता का विषय बन गया है। उम्मीद है सभी साथियों ने इसके बारे में